दिल्ली का जैन यूनिवर्सिटी जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और अब चुनाव थम भी चुका है, मतगणना भी हो चुकी है और जीत की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आई कि लेफ्ट ने फिर से अपना कब्जा किया और चारों सीटों पर जो है लेफ्ट ने अपनी चारों सीटें जीत ली है। लगातार लेफ्ट कह रहा था कि एबीपी का सुपड़ा साफ होगा, पर ये बयान चारों प्रत्याशी देते रहे हैं और उनकी आज ये कहावत सिद्ध भी हो गई है कि जेएनयू के अंदर लेफ्ट ने चारों पर कब्जा किया है। मैम, कभी सोचा था केरला से निकलकर जेएनयू में और दिल्ली में चर्चा में आ जाएगी गोपी रातों रात? नेवर। जब मैं ज्वाइन किया था मैंने बैचलर्स में, तब तो मैं पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद मेरा जो संगठन है एसएफआई, उससे साथ मैं जुड़ी और उसके बाद कोविड का जो दौर था उसमें मैं घर पर ही थी, ऑनलाइन क्लासेस चलते थे हमारे। उसके बाद यहाँ जेएनयू में एडमिशन हुआ, उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ, स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ी हूँ। और ये जो मैंडेट मिला है मुझे, जो मार्जिन मिला है 1300 से लगभग 1300 के अराउंड जो मार्जिन मिला है, वो ये प्रूव करता है कि जो जेएनयू का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मैं केरल से आती हुई एक स्टूडेंट को इतना भरोसा जताना स्टूडेंट्स का, ये बहुत कहता है कि जेएनयू का कितना डाइवर्स कल्चर है और इस डाइवर्सिटी को मैं सलाम करती हूँ। I used to watch the national media, and always since the time of Kanhaiya, then Oishi's anti-Fihag movement, JNU has always been on the news channels, either for victorious movements, otherwise through anti-campaign like urban Naxal and anti-national. So JNU has always been that dream for students in social sciences to get into. मैं खुद एक social science sociology से मैंने अपनी बैचलर्स की है, तो हमारा एक सपना रहता था कि अगर करना है मास्टर्स, अगर पीएचडी करना है तो जेएनयू में ही करना है, क्योंकि यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है 268 रुपीज। मैं ऐसे घर से आती हूँ और मैं ऐसे कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ हायर एजुकेशन ले पाना, पीएचडी में कोई फीमेल को आना, महिलाओं को आना, ये बहुत एक बड़ी बात होती है। एंड टू कम टू जेएनयू, टू एंगेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ जेएनयू, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं चुन के आई हूँ वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन में, मुझे बहुत गर्व है अपने संगठन ने जो मुझे सीख दी थी, वो अब आगे बहुत स्टूडेंट के सामने लाना है उसको, और एडमिन के खिलाफ जो भी लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ना है। गोपी बाबू, आप यहाँ पे लगातार आप छात्र की आप तो चलिए उपाध्यक्ष आप बन गई है, लेकिन इससे पहले आप छात्र नेता थी या छात्र थी जब एडमिशन लिया, समस्या क्या क्या फेस करनी पड़ती है? क्या समस्या के घिरा हुआ है जेएनयू, क्योंकि अब आप पर कंधों पर वजन आ गया है कि समस्या का समाधान कराना हो? जो 2015 से अगर आप डेटा देखें 2025 तक का, 50% फंड कट हुआ है और ये फंड कट बहुत दिक्कतें कर रही है यहाँ के जो छात्र हैं। मैं खुद सोशल साइंसेज की स्टूडेंट हूँ, मुझे सुनने में आता है कि हमारे जो सीनियर्स थे वो जाते थे फील्ड वर्क में, रिपोर्ट लिखते थे, एथनोग्राफिक वर्क करते थे, लेकिन हमारे लिए फील्ड वर्क जाने के लिए तक फंड नहीं है। यहाँ के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, 79% फंड कट हुआ है लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। यहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें सब्सक्रिप्शन हमें नहीं ले हमको नहीं है। जो बेसिक्स का जर्नल्स है, ईपीडब्ल्यू, जे स्टोर, बेसिक जर्नल्स जो हर एक रिसर्च स्कॉलर के साथ होना चाहिए, जो सब्सक्रिप्शन, वो ही नहीं दे पा रही है यूनिवर्सिटी। So this agenda will be to fight the fund cut that is happening specifically to targeting JNU Jawaharlal Nehru University, and the sort of attack that is happening country over on public education. It is also visible in JNU. So if I count the number of issues that the union has to work through, the list is very long, because that is the sort of attack JNU is facing. तो लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन मजबूत यूनियन है, हम लड़ेंगे और स्टूडेंट्स के हित में जो भी बात होंगे हम मजबूती से एडमिन के सामने, सरकार के सामने रखेंगे। गोपिका मैम, मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा यहाँ छाया रहा है और आपके एजेंडे में भी वो रहा है। मैम, कैसे हल करा पाएंगे आप और क्या क्या समस्या हल कराने के सक्षम में लग रहा है कि ये कराना बहुत जरूरी है? JNU earlier used to have GS Cash, Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment. अभी मामी डाला जब VC थे तब GS Cash को उन्होंने he had stopped GS Cash and he had brought about ICC. Now the elections of ICC had happened along with JNUSU, and we had contested, and the progressive panel, the Left United,
panel had won in ICC as well. लेकिन ये जो डिस्कोर्स है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, जेंडर जस्टिस के ऊपर, उसको हम ला सकते हैं जब जीएस कैश का मुद्दा यहाँ फिर से उठेगा। और यूनियन को पूरी हमें बिलीफ है, हम ताकत रखते हैं जो जीएस कैश की मूवमेंट है उसको कड़ा करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में। आई थिंक द जीएस कैश डिस्कोर्स विल सेटल the issues surrounding gender justice and the constant issues of sexual harassment that is coming from the freshers on the roads of JNU, catcalling incidents that are happening now. When a female-led union will lead, I think many students will feel safe to come and report such cases, and the union will take strict measures to ensure that the gender minority in the campus, the women in the campus feel safe in the campus. मैम मैं देख रहा था जब आपकी जीत की घोषणा हुई आपकी लेफ्ट की पूरी चारों की सीट, लेकिन मैम आपके बीच में एक नारा गूंजता है आरएसएस का आजादी चाहिए, बीजेपी से आजादी चाहिए, एबीपी से आजादी चाहिए। मैम ऐसा नारा क्यों दे रहे हो आप? क्या विजन है? क्या उनसे कैसी आजादी चाहिए? क्या आपके पढ़ाई में रोक लग रही है क्या, जो इस तरीके से आजादी के नारे लगते हैं? डेफिनेटली आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो मनुवाद को प्रमोट करते हैं, वो मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं, वो फ्यूडल माइंडसेट को प्रमोट करते हैं। उनका पॉलिटिक्स ही ब्राह्मणवाद है। गोलवरकर और सावरकर ने लिखा है बहुत बार कि जो मनुस्मृति में लिखा है, जिस तरीके का चतुर्वर्ण का सिस्टम चल रहा है देश में, उसको सपोर्ट करने का। जो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो पॉलिटिक्स है, वो एंटी कास्ट है। हम अंबेडकर को मानते हैं, सावरकर को नहीं। तो हम आजादी के स्लोगन इसलिए लगाते हैं क्योंकि आरएसएस का जो पॉलिटिक्स है उससे हम आजादी मांगते हैं। एबीवीपी के जो केडर है यहाँ, खुलेआम उन्होंने एंटी रिजर्वेशन बातें कही है, खुलेआम उन्होंने मिसोजिनिस्टिक और पेट्रियार्कल बातें कही है, हमारे ऑफिस बेरर्स के खिलाफ ऐसे कमेंट्स उन्होंने छेड़ा है। तो बिल्कुल उनका पॉलिटिक्स तो क्लियर है, इस्लामोफोबिक है, वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, यहाँ के जो दलित बहुजन स्टूडेंट्स है उनके खिलाफ है, यहाँ की जो महिला विद्यार्थी है उनके खिलाफ है। तो हम आरएसएस जो पॉलिटिक्स आगे करता है, एबीवीपी जो उनके पपेट बॉडी है, वो जो पॉलिटिक्स यहाँ आगे करते हैं उसके खिलाफ है। तो ये स्लोगन तो लगना ही चाहिए। मैम अब पूरा देश आपको सुन रहा है, बड़ी उम्मीद है, जेएनयू छात्रों से भी छात्रों की बड़ी उम्मीद जमती है बाबू से। अब किस तरीके से प्रशासन के साथ में आपका ये एजेंडा रहेगा, कैसे प्रशासन के साथ काम करेंगे मैम? The admin has been very apathetic to the situation of the student community here. Whenever I have also remained a counselor in School of Social Sciences, whenever we are going with any sort of memorandum, when we are going to Vice Chancellor to meet her, to talk to her, discuss with her, the deans, the rector, proctor, the DOS, the situation has been very apathetic. They are not ready to enter in a dialogue with the students union or the student community. आगे जाते हुए ये जो डायलॉग का जो कोशिश है, चैनल है, एडमिन के साथ वो लगा रहेगा। बट द थिंग इज दैट the admin will also have to be cautious that the students union is a very strong union this time, and they will have to listen to our demands and find some solution to what we are demanding for the student. मैम केरल से आप आती हैं, दिल्ली में जेएनयू में एडमिशन मिल जाता है और जेएनयू की लेफ्ट से आप जो है उपाध्यक्ष जीत जाते हैं और काफी मात्रा में वोट जीते हैं। सपना क्या है बनने का बाबू का? क्या चुनाव आगे केरल में जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने का सपना है? अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट मूवमेंट के साथ जुड़ी रहूँ। अभी मैं मेरा पहला साल है पीएचडी का, तो आगे मेरा एकेडमिक जर्नी बहुत लंबी है, पीएचडी को कंप्लीट करना है। उसके बाद भी मैं मूवमेंट के साथ लगी रहूंगी। एसएफआई के साथ मेरा रिश्ता है, वो पॉलिटिक्स जो एसएफआई बोलता है, जो एसएफआई करता है इस देश में, उसके साथ मैं जुड़ी रहूंगी और स्टूडेंट मूवमेंट के साथ हमेशा जुड़ी। राजनीति में जाएंगे, प्रशासनिक विभाग में जाएंगे आप? I am not making any claims now, but if the opportunity presents itself, I will stay with the movement in this country. चाहे वो student movement हो या अलग-अलग movement जो हमारे। सपना क्या है बनने का? सपना अभी तो पीएचडी कंप्लीट करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अगर मिलता है कोई अपॉर्चुनिटी तो मैं जरूर, मेरा कोशिश यही रहेगा कि लोगों के साथ जुड़े रहना है और लोगों की जो संघर्ष है उसको आगे ले जाना है। क्या अब आने वाले समय में एबीपी और लेफ्ट के फिर टकराव, फिर जनता प्रदर्शन आमने सामने का देखने को मिलेगा? एबीवीपी का यही है कि उनका जो पॉलिटिक्स है वो हिंसा की है। So we are also anticipating in the coming days they will try to stop the functioning of the union, but the union and the students are with us.
if the students are with the union, then we also find strength in that. The student community will resist any sort of attack. ABP has to challenge us. गोपिका बाबू जो लेफ्ट से उपाध्यक्ष पद पर जीती है जेएनयू से, और सपना था कि केरल से वो जेएनयू का नाम सुना था, मीडिया की सुर्खियों में सुना था, टीवी पर सुना था कि जेएनयू दिल्ली के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेती है और संगठन एसएफआई जो है उन पर भरोसा करता है, और आज वो लेफ्ट से उपाध्यक्ष पद पर जीत गई है।